परमेश्वर का पवित्र वचन मुझे सही राह दिखाता है और परमेश्वर का प्यार के बारे में बताता है। जब आएगा यीशु मसीहा हो, जब आएगा यीशु मसीहा हो, क्या पाएगा हम सबको तैयार, क्या पाएगा सबको तैयार, जब आएगा यीशु मसीहा, जब आएगा यीशु मसीहा। नहीं तुम पांच कुंवारी जैसे, आएगा यीशु जाने कब कैसे। सोना नहीं तुम पांच कुंवारी जैसे, आएगा यीशु जाने कब कैसे। याद ये रखना भूल न जाना, याद ये रखना भूल न जाना, बाइबल की बात लिखी। जब आएगा यीशु मसीहा हो, जब आएगा यीशु मसीहा हो। परमेश्वर की महिमा हो मेरे भाई और बहनों, जिसने हमें ये समय दे दिया है कि हम फिर इकट्ठे हो सकें। सचमुच प्रभु भला है, उसकी महिमा सदा के लिए है। परमेश्वर प्यार करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसे जानें, क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर तब तक कुछ नहीं करता जब तक वो अपना भेद, अपना रहस्य अपने लोगों पर जाहिर ना कर दे। सचमुच परमेश्वर अपना भेद हम पर जाहिर करके हमें बताता है कि आने वाला समय कैसे होगा। परमेश्वर हमें बताता है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। परमेश्वर हमें बताता है कि हमें आने वाला समय, आने वाला जीवन कैसा मिलेगा। और यही कारण है कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते चले जाते हैं और परमेश्वर के वचन को पढ़कर उसको समझने की कोशिश करते हैं। भाई और बहनों, आज मैं आपके साथ यशायाह नबी के बारे में बात करने जा रहा हूं। यशायाह 6 अध्याय पर हम अध्ययन करने जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन है कि जब हम परमेश्वर की इच्छा को जानेंगे, जब परमेश्वर के उस मकसद को जानेंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, तो ही हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकेंगे। यदि हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानेंगे तो हम नहीं जानेंगे कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए।
इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे भाई और बहनों, यदि आपके पास परमेश्वर का वचन है, बाइबल है, तो आप मेरे साथ यशायाह 6 अध्याय निकालिए। लेकिन आइए, इससे पहले कि हम उसका अध्ययन करें, एक प्रार्थना करें, परमेश्वर से शक्ति मांगे कि हम उसे समझ सकें। दयालु पिता परमेश्वर, हम दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ये समय दिया और हम आपका वचन सीख सकते हैं। पिताजी, जब आप आपका वचन को आज सीखते हैं, होने दीजिए कि हम समय को समझ सकें और आप द्वारा दिए गए इस विज़न को, इस दृश्य को जान सकें, जो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। हमें अपनी पनाह में लीजिएगा, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। भाई और बहनों, यशायाह नबी के बारे में यदि आप अध्ययन करेंगे तो इसके बारे में बताया गया कि वो यशायाह नबी ने अपना अधिकतर जीवन यरूशलेम में यहूदियों में बिताया। यशायाह नबी एक शिक्षित व्यक्ति था जिसका जन्म एक बहुत ही अच्छे परिवार में हुआ था। लेकिन परमेश्वर ने हर इंसान के लिए कोई ना कोई मकसद चुना होता है और हर इंसान के लिए कुछ ना कुछ काम रखा होता है। हर इंसान को कोई ना कोई जिम्मेवारी दी होती है। यशायाह नबी को परमेश्वर ने जब चुना तो एक खास मकसद के लिए चुना था, क्योंकि हम जानते हैं कि जब कभी परमेश्वर के लोग परमेश्वर से दूर होते थे तो परमेश्वर किसी न किसी को पुकारता था, बुलाता था, बुलाहट पेश करता था किसी के सामने, जिसने आकर परमेश्वर के लोगों को, सोए हुओं को जगाना था और उन्हें बताना था कि तुम लोगों में कमियां आ चुकी हैं। जब हम इस अध्ययन को पढ़ते हैं तो यहां लिखा, जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेरे से मंदिर भर गया। प्रभु की शोभा का वर्णन कर रहा है यशायाह नबी, वर्णन कर रहा है प्रभु के विराजमान होने का, राजाओं के राजा का विराजमान होने का एक सिंहासन के ऊपर। और वो वर्णन कर रहा है कि लोग जो वहां उपस्थित थे, जो दूतगण उपस्थित थे, वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। इस सृष्टि का मालिक, इस सृष्टि का कर्ता प्रभु परमेश्वर, क्या लिखा है, कैसा है? वो पवित्र है, बेदाग है, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, महान परमेश्वर। परमेश्वर वहां पर अपने नबी को, अपने बंदे को दिखाई दे रहा है। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का गौरव दिखाई दे रहा है। और लिखा है, और पुकारने वाले के शब्द में डरवैयों की नींव डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठों वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होंठों वाला मनुष्यों के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीरज को अपनी आंखों से देखा है। वचन बताता है कि पापी मनुष्य परमेश्वर के तेज को सहन नहीं कर सकता, क्योंकि वो पवित्र है, प्रकाशमान है। लेकिन जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप होते हैं या परमेश्वर को स्वीकार करने के लिए होते हैं, तो परमेश्वर हमारे को इस्तेमाल करता है,
हमारे पर अपना भेद प्रकट करता है। यशायाह नबी घबराता है और डरता है कि मैंने परमेश्वर के तेज को देख लिया, मैं तो झूठ बोलने वाला मनुष्य हूँ, मेरे मुंह से कपट निकलता है, अब मैं जीवित नहीं बच सकता। लेकिन परमेश्वर का उस पर अनुग्रह हुआ। भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने अपना अनुग्रह उस पर किया। परमेश्वर ने उसके होंठों को छुआ और परमेश्वर ने उसे बोलने की सामर्थ्य दी और सच बयां करने की शक्ति दी। कह सकते हैं कि परमेश्वर ने एक कंकर को उठाकर हीरा बना दिया। एक ऐसे मनुष्य को जिसने अपने आप को पूरी तरह परमेश्वर के लिए खाली कर दिया, परमेश्वर ने उसे अपने वचन से भर दिया, एक खाली बर्तन को भर दिया, एक कांच को हीरा बना दिया। परमेश्वर ने उसके होंठों को छुआ, परमेश्वर ने उसे पुकारा। यहां 8 आयत में लिखा, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाए? तब मैंने कहा, मैं यहां हूं, मुझे भेज। और उसने कहा, जा और इन लोगों से कह, सुनते ही रहो परंतु समझो, देखते ही रहो परंतु ना बूझो। लोग अपने मन को इतना पत्थर दिल कर चुके थे अपने आप को कि वो परमेश्वर की पुकार को सुनते थे लेकिन समझते नहीं थे, देखते थे लेकिन बुझते नहीं थे। परमेश्वर ने पुकारा। यशायाह ने जब पुकार को सुना तो परमेश्वर को कहने लगा कि हे प्रभु, मैं यहां हूं, तुम मेरे को भेज दे, मैं जाने के लिए तैयार हूं। आज परमेश्वर का वचन मेरे को और आपको पुकार रहा है। वचन के द्वारा परमेश्वर पुकार रहा है। वचन के द्वारा परमेश्वर हमारे सामने चुनौती रख रहा है। वचन के द्वारा परमेश्वर हमारे को ज्ञान दे रहा है। वचन के द्वारा परमेश्वर हमारे को संदेश दे रहा है जो हमने दूसरों तक पहुंचाना है, उन लोगों तक पहुंचाना है जैसे उस समय के लोग परमेश्वर को जानते हुए, सुनते हुए स्वीकार नहीं कर रहे थे। हमें उन लोगों के सामने परमेश्वर को पेश करना है। परमेश्वर ने हमारे को भेजा कि हम उसके वचन का प्रचार करें, हम बताएं कि इस दुनिया में हम रह रहे हैं। जब तक परमेश्वर का वचन हर कान तक नहीं पहुंचता, परमेश्वर के वचन का मकसद पूरा नहीं होता। यशायाह नबी को परमेश्वर ने दिखा दिया कि ये लोग हठी हो चुके हैं, ये लोग मेरी उपस्थिति को स्वीकार नहीं कर रहे, इसलिए मैं इन्हें नष्ट करने वाला हूं। आज भाइयों और बहनों, में बार बार इन चीज़ों को हम दोहराते हैं कि हम अंतिम समय में रह रहे हैं, अंतिम युग में रह रहे हैं। अंतिम युग के लिए परमेश्वर ने संदेश भेजा। परमेश्वर कहता है वचन के द्वारा कि आए सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ। समय आ गया कि हम जाग उठें, हम उसकी पुकार को सुने, हम जो उसने काम हमें दिया है, जो जिम्मेवारी दी है, भाइयों और बहनों, मजबूरी से नहीं लेकिन खुशी से उसको पूरा करें। जब हम उसके वचन का प्रचार करते हैं, जब गवाही देते हैं, जब हम अपने वचन, उसके वचन को अपने जीवन में उतारते हैं, तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है, आशीषमय हो जाता है। यहां लिखा है कि यशायाह नबी यहां फिर कहता है कि हे प्रभु, कब तक मैं उनसे कहता रहूं? उसने कहा, जब तक नगर ना उजड़े
और उसमें कोई रह ना जाए और घरों में कोई मनुष्य ना रह जाए और देश उजड़ और सुनसान हो जाए और यहोवा मनुष्यों को उनमें से दूर ना करे और देश के बहुत से स्थान निर्जन हो जाएं, चाहे उसके निवासियों का दशमांश अंश भी रह जाए तब भी वह नष्ट किया जाएगा। परंतु जैसे छोटा या बड़ा बांज वृक्ष को काट डालने पर भी उसका ठूंठ बना रहता है, वैसे ही पवित्र वंश उनका ठूंठ रहेगा। परमेश्वर ने स्पष्ट किया कि दुष्ट लोग जो है वो नष्ट किए जाएंगे, चाहे कितने भी क्यों ना हो। आज हम देखते हैं कि हमारे चारों ओर दुष्टता बढ़ती ही जा रही है, लेकिन ये जो समय हम देख रहे हैं भाई और बहनों, ये प्रभु ने हम पर अनुग्रह किया है। क्यों? ताकि हम प्रभु के वचन को सुन लें, प्रभु को जान लें और प्रभु को जानकर अपने जीवन को परिवर्तित कर सकें। परमेश्वर कहता है कि उसके लोग, जो पवित्र लोग हैं, जो परमेश्वर के भय में रहते हैं, वो बचे रहेंगे। जैसे बांज वृक्ष जो फल नहीं देता, उसको काटने पर उसका ठूंठ निशानी के तौर पर बना रहता है, बचा रहता है, वैसे ही मानव श्रृंखला खत्म नहीं की जाएगी। जो लोग परमेश्वर के भय में हैं, पवित्र लोग हैं, परमेश्वर के प्रेमी हैं, वो बचे रहेंगे, वो वंश बचा रहेगा, चलता रहेगा। यशायाह नबी के द्वारा यरूशलेम के लोगों को यह संदेश भेजा गया। यशायाह नबी के द्वारा यह चेतावनी यरूशलेम के यहूदी लोगों को दी गई और यही चेतावनी आज हमारे को वचन के द्वारा दी जा रही है कि जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत बुराई बढ़ गई है। हम देखते हैं कि लोग परमेश्वर से दूर हो गए। हम जानते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हम बचाए जाएं, लेकिन सवाल हमारे सामने ये आता है कि क्या हम बचने के लिए तैयार हैं, या हम सुनकर अनसुना कर देते हैं, या हमने अपने दिलों को पत्थर दिल कर लिया है। भाई और बहनों, वचन में लिखा है कि मैं उनको नया मन और नया दिल दूंगा, पत्थर दिल हटाकर मांस का दिल उनमें भरूंगा। किनको? जो मेरी पुकार को सुनेंगे और मेरे वचन को मानेंगे। आज परमेश्वर का वचन मेरे और आपके दिलों पर दस्तखत दे रहा है। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की महिमा में बढ़ें, परमेश्वर की महिमा करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। आज इस दुनिया में रहते हुए हम देख सकते हैं कि दौड़ लगी हुई है, लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और सिर्फ एक और केवल एक ही चीज के पीछे दौड़ रहे हैं, वो है दौलत। लोग परमेश्वर को भूल चुके हैं, उस परमेश्वर को जो हमें दौलत, जायदाद, धन सब कुछ देता है, जो हमें शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है, ज्ञान देता है काम करने के लिए। हम उस परमेश्वर को भूल चुके हैं और केवल हमारा विश्वास और हमारा मन और हमारा दिल दौलत पर टिका हुआ है। क्यों? क्योंकि हम ये समझते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं, या परमेश्वर को मानने की जरूरत है ही नहीं, परमेश्वर की विधियों पर चलने की जरूरत नहीं है। हमारे दिल में, हमारे दिमाग में यह बैठ चुका है कि केवल दुनिया में एक ही देवता है और वो है धन, जायदाद, संपत्ति। और उसकी प्राप्ति के लिए हम, मेरे भाई और बहनों, किस हद तक जाते हैं
ये देखिए आप, आज भाई भाई को धोखा दे रहा है, बहन बहन से नफरत कर रही है, हर कोई एक दूसरे को गुमराह करने पे लगा हुआ है। उचित अनुचित तरीके से आज धन की प्राप्ति की जा रही है। क्यों? क्या धन ही सब कुछ है? जबकि परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसा जीवन व्यतीत करें कि जिसमें कोई परेशानी ना हो, चाहता है कि हम बहुतायत का जीवन व्यतीत करें। लेकिन क्या है, कैसा है जीवन हम व्यतीत कर रहे हैं? क्या हमारे जीवन में प्रेम है? क्या हमारे परिवारों में शांति है? क्या हम अपने काम से, अपने रोजगार से, अपनी आमदनी से संतुष्ट हैं? हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में लगा हुआ है। हर कोई एक दूसरे के ऊपर पांव रखकर आगे निकलने की दौड़ में लगा है। हर कोई चाहता है कि मैं प्रमोशन ले लूं, हर कोई चाहता है कि मैं धन कमा लूं। लेकिन कैसे? क्या परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग गरीब हों, निर्धन हों? क्या परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग दुख, मुसीबत, बीमारी का जीवन व्यतीत करें? क्या परमेश्वर चाहता है कि हम परेशान रहें अपने परिवार के कारण? मेरे भाई और बहनों, यकीन जानिए कि जब हम दुखी होते हैं तो परमेश्वर भी दुखी होता है। जब हम परेशानी में होते हैं तो हमारे को देखकर हमारा परमेश्वर भी परेशान होता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे से प्यार करता है। आज हम बच्चे को, अपने बेटे को बेदखल क्यों करते हैं, अपनी संपत्ति से दूर क्यों करते हैं? जब हम देखते हैं कि हमारा बच्चा हमारी आज्ञा के विरुद्ध है, हमारी आज्ञा को नहीं मानता, तो हम अपने बच्चों को बेदखल करते हैं, उन्हें दूर कर देते हैं। लेकिन जब वही बच्चे हमारी कहने के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो हम खुश होते हैं। मेरे भाई और बहनों, आज मैं चाहता हूं कि आप विचार करें कि आप कैसा जीवन व्यतीत करें, क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर आएगा, चुप नहीं रहेगा और आग उसके आगे आगे सब भस्म करती चली जाएगी। यशायाह नबी को भी कह दिया परमेश्वर ने कि मैं इस कौम को नष्ट करने पर हूं, क्योंकि ये अब मेरी सुनते हैं लेकिन अनसुनी कर देते हैं, मेरे को जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। हम जानते हैं कि इस अंतिम समय में हर तरह की बुराई हमारे को देखने को मिलती है, हर तरह से हम परेशानियों का सामना करते हैं। लेकिन क्या हम चाहते हैं कि हम उन्हीं परेशानियों में दबे रहें? भाई और बहनों, आप विचार करें अपने जीवन पर, आप विचार करें अपने रहने सहने पर, आप विचार करें अपने समाज के, घर के, अपने देश के हालात पर, कि जिन हालात से आज हम जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, वो हालात कैसे उत्पन्न हुए? उसका मुख्य कारण क्या हम नहीं है? हम खुद उसका मुख्य कारण है। परमेश्वर ने कभी नहीं चाहा कि उसके लोग परेशान हों। परमेश्वर नहीं चाहता मेरे भाई और बहनों जो आज इस वचन को सुन रहे हो कि आप परेशान हो। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप बर्बाद हो। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप दुख मुसीबत में रहें। परमेश्वर चाहता है कि मेरी बहन जो जिस वचन को सुन रही है कि वो सबसे भाग्यशाली औरत हो। परमेश्वर चाहता है कि जो आज मेरा भाई इस वचन को सुन रहा है कि वो इज्जत के साथ अपना जीवन व्यतीत करे। परमेश्वर चाहता है जो मेरे बच्चे आज सुन रहे हैं कि ये बच्चे जीवन में उन्नति करें। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहें और परमेश्वर से ये सारी आशीषें लेते चले जाएं। क्या आप उन आशीषों को लेने के लिए आज तैयार हो?
भाई और बहनों, विचार कीजिए, यदि आपके जीवन में दुख, तकलीफ, परेशानी या कोई घटी है तो परमेश्वर उस हर दुख मुसीबत को दूर करना चाहता। लेकिन क्या आप अपने जीवन से उस दुख को, उस परेशानी को त्यागने के लिए तैयार हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप खुशहाली का जीवन व्यतीत करें? क्या आप चाहते हैं कि आपके परिवार में खुशी आए? यदि आप चाहते हैं मेरे भाई और बहनों जो आज वचन सुन रहे हैं, तो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें और परमेश्वर से मांगें कि परमेश्वर हमारे को ज्ञान दे, हमारे को जीवन दे। आइए प्रार्थना करें। महान, जीवित और प्रेम करने वाले हमारे पिता परमेश्वर, हम आज एक बार फिर अपने आप को आपके हाथों में देते हैं, आपके पास आते हैं अपनी कमियों को लेकर, अपनी घटियों को लेकर, अपनी बीमारियों को लेकर, अपनी दुविधाओं को लेकर। पिताजी, हम आज आपके शरण में आए हैं क्योंकि हम जानते हैं कि आप सच्चे और जीवित परमेश्वर हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आपके वायदे सच्चे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप सामर्थी पिता हैं। आप अपने नालायक बच्चों से प्यार करते हैं, ये हम जानते हैं। पिताजी, बेनती करते हैं हमें अपनी पनाह में लीजिएगा, हर दुख, तकलीफ, परेशानी से बचाइएगा, क्योंकि आप हमें शिफा दे सकते हैं। हम चाहते हैं पिताजी कि हमारे इन बहन भाइयों के जीवन में वापस वो खुशी बहाल हो जाए जो आप उन्हें देना चाहते हैं। हम चाहते हैं पिताजी कि हमारे बच्चे जीवन में कामयाब हों, क्योंकि आप चाहते हैं कि बच्चे हमेशा परिवारों के लिए आशीष का कारण हों। आप इन बच्चों को अपनी पनाह में लीजिए, इन्हें ज्ञान दीजिए, इन्हें सामर्थ्य दीजिए, समझ दीजिए, ताकि आने वाले समय में इस समाज का, इस देश का और परिवारों का भविष्य उज्जवल हो सके। स्वर्गीय पिता, एक एक के संग होइए, हर एक को अपनी पनाह में लीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।